भीष्म पितामह के पास जब महाराज युधिष्ठिर पहुंचे, व्यास जी आदि अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी कुरुक्षेत्र पहुंचे। सभी ने सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह को प्रणाम किया और महाराज युधिष्ठिर को ज्ञान दिया। क्योंकि महाराज युधिष्ठिर कौन है? महाराज युधिष्ठिर स्वयं जो है धर्मराज जी हैं, धर्मराज जी का अवतार है। महाराज युधिष्ठिर से कभी भी कोई भी अपने जीवन में पाप नहीं हुआ। केवल एक दृश्य यानी कि द्रौपदी का जो चीर हरण हुआ वो महाराज युधिष्ठिर ने अपनी आंखों से देखा और उसी के कारण जो है हिमालय में जाकर के पांडवों को गलना पड़ा। अनेक प्रकार के जब उत्पात हुए मथुरा में, भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका की रचना कर दी, सभी द्वारकावासियों को बचाया जरासंध से। समय समय पर आकर जो है भगवान ने रक्षा की, लेकिन जब भगवान इस पृथ्वी को छोड़ करके गए, अर्जुन को समाचार भिजवा दिया कि आज से जो है 7 दिन के बाद में ये द्वारकापुरी समुद्र में समाहित हो जाएगी, इसीलिए तुम जिनको यहां से ले जा सकते हो ले जाओ। अर्जुन गया, आते समय अर्जुन को भीलों ने लूट लिया। क्यों? अर्जुन की ये बात समझ में आ गई कि ये मेरा प्रताप नहीं था। जब तक भगवान श्री कृष्ण मेरे सारथी थे तो मैं धनुर्धारी अर्जुन था, लेकिन अब नहीं है। अर्जुन को जो है भीलन लूटी गोप का, वही अर्जुन वही पान। आज अर्जुन के धनुष ने कोई काम नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया, बचा नहीं पाया और भीलों ने ही अर्जुन को लूट लिया, क्योंकि अर्जुन समझ गया था। जब पांडव वंश में कोई नहीं बचा, भगवान ने इसीलिए जो है उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। महाराज परीक्षित ही एक ऐसे थे जो पांडवों के अकेले वंशज थे, यानी कि उस वंश को बढ़ाने वाला कोई नहीं था, केवल महाराज परीक्षित अकेले बचे थे। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, सबकी तरफ देखते थे, इसीलिए जो है उनका नामकरण जो हुआ कि जो बार बार देखता है, परीक्षण करता है, उसी का नाम परीक्षित है। महाराज युधिष्ठिर ने जब परीक्षित बड़े हो गए तो इनको जो है राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं जो है सब वन में चले गए। अथावभाषे भगवान नारदो मुनिषत्तमः माम कंचन शुचो राज्यान् दीश्वर वंश जगत। तो इसीलिए जो है कहते हैं कि संसार में रहो, लेकिन संसार में रह करके आप जो है किसी प्रकार से शोक मत करो। देखो, जो संसार में आया है वो जाएगा। आज जो तुम्हें मिला है वो भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए यहाँ संसार के साधनों के कारण, संसार की वस्तुओं के कारण शोक नहीं करना चाहिए, मन में दुखी नहीं होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने परीक्षित को राज दे दिया कि अब हमारा यहाँ रहने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित को बना दिया गया। महाराज परीक्षित बड़े ही धर्मात्मा राजा थे।
क्योंकि जिन्होंने गर्भ के अंदर ही साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया, ऐसे धर्मात्मा राजा परीक्षित वो अपने जीवन में कैसे पाप कर सकते हैं? किस प्रकार जो है धर्म में जिनका जीवन, और फिर पांडवों के वंशज थे, धर्म के साथ में प्रजा का पालन कर रहे थे। एक बार महाराज परीक्षित मृगया करने के लिए जो है वन में जाते हैं, और जब वन में गए तो महाराज परीक्षित ने वही दृश्य अपनी आंखों से देखा कि एक काला भयंकर व्यक्ति धर्म रूपी वृषभ को, बैल को जो है मार रहा है, जिसके 3 टांग टूटी हुई हैं, एक टांग पर खड़ा हुआ है, उसको प्रताड़ित कर रहा है। अरे मूर्ख रुक जा, धनुष बाण हाथ में लिया और तुरंत जो है बोले कि मार दूंगा तुझे, क्या कर रहा है? वह काला पुरुष, वह पापी व्यक्ति तुरंत महाराज परीक्षित के पैरों में आकर के गिर गया कि महाराज मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करें। बोले कि लेकिन ये तू क्या करने जा रहा था? क्योंकि विद्या, सत्य, दान और तप, विद्या, सत्य, दान और तप, ये जो है धर्म के 4 पैर होते हैं। कलयुग आने पर 3 पैर धर्म के टूट जाते हैं, एक पैर पर धर्म टिका हुआ है। कौन सा है? विद्या, सत्य, तप, दान। केवल कलयुग में दान की महत्वता है, एक पैर के ऊपर धर्म खड़ा हुआ है। और महाराज परीक्षित बोले कि तू उस पैर को भी तोड़ना चाहता है? पापी, मैं तेरी हत्या कर दूंगा, तुझे मार दूंगा। तुरंत जाकर के पैरों में गिर पड़ा, निवेदन करने लगा कि महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करें। कौन है तू? अपना परिचय दे। जब बताया उसने कि महाराज मेरा नाम कलयुग है, अब मेरा समय आ गया है। बोले कि नहीं, महाराज परीक्षित ने कहा कि जब तक मैं हूं तब तक कलयुग नहीं आ सकता। बोले कि प्रभु आप जो है, मैं ऐसे नहीं आया, ये तो विधाता ने मुझे भेजा है। आप तो इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, मैं तो आपकी शरण में आया हूं, आपकी शरणागति हूं, और रक्षा करना जो है एक राजा का धर्म होता है। आप तो बड़े धर्मात्मा राजा हैं, मेरा वध कैसे कर सकते हैं आप? मैं आपकी शरण में, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं मानने के लिए तैयार हूं। जब ये वचन दिया कलयुग ने तो क्षमा कर दिया। महाराज परीक्षित ने कलयुग को कहा कि ठीक है, लेकिन ऐसे तुम स्थानों पर रहोगे जहां पर इस प्रकार का अनाचार, दुराचार होता है। धर्मात्मा प्राणी को कभी भी परेशान नहीं करोगे। तो जब इस प्रकार कहा, अनेक स्थान कलयुग ने निवेदन किया कि महाराज अभी मेरे लिए स्थान कम है, और जगह दीजिए, क्योंकि मेरा परिवार जो है बहुत बड़ा है। जहां पर चुगली होती है, जहां पर अधर्म होता है, जहां पति पत्नी में झगड़ा होता है, वेश्यालय, मजरालय, ये सब स्थान जो है यहां कलयुग का वास होता है। सब स्थान दे दिए। महाराज परीक्षित ने स्वर्ण में भी वास कलयुग का कर दिया, सोने में। दोनों प्रकार के सोने में कलयुग का वास है। आप चाहे स्वर्ण धारण करो और चाहे आप कहते कि सोना
दोनों तरह का सोना कलयुग का वास है। अब जब इस प्रकार कहा तो महाराज परीक्षित ने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने भी स्वर्ण का मुकुट धारण कर रखा है। तुरंत जो है कलयुग का प्रवेश हो गया। जंगल में भ्रमण करते हुए घूमते घूमते ऋषि के आश्रम में पहुंचे। महाराज परीक्षित भूख प्यास से बहुत बेचैन थे और वहां पर क्या देखा कि मुनि अपने ध्यान में बैठे हुए हैं। राजा का आने का उनको कोई ज्ञान नहीं है। जो ध्यान में बैठा है उसको क्या पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई पता नहीं। ध्यान में बैठे हुए हैं। राजा ने देखा कि यहाँ पर कोई पूछने वाला भी नहीं है। इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट जो है राजा, और इन मुनि के यहाँ पर इन मुनि के आश्रम में आया और किसी ने जलपान तक की नहीं पूछा है। ये बड़ा घमंडी है, बड़ा अभिमानी है। इस प्रकार जो है एक वहां मरा हुआ सर्प पड़ा था, उन्होंने अपने तीर की नोक से सर्प को उठाया और उन महात्मा के गले में डाल दिया उपहास करने के लिए। लेकिन महात्मा को तो कुछ पता ही नहीं था, वो तो ध्यान में थे। जब वहां ऋषि कुमारों ने, अन्य जो ऋषि थे, उन्होंने देखा तो तुरंत उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को जाकर के बोला और यहाँ ऐसा कर्म करके राजा परीक्षित चले गए। जब श्रृंगी ऋषि ने आकर के देखा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प जिसने डाला है, हाथ में जो है कौश की नदी का जल लेकर के संकल्प करके श्राप दिया कि आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। इधर जब मुनि का ध्यान खुला, उनको पता चला कि बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया तुमने। अपने पुत्र से कहा कि बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, क्योंकि ऐसा धर्मात्मा राजा पृथ्वी पर होना बहुत बड़ी बात है। राजा परीक्षित बहुत बड़े धर्मात्मा ऋषि हैं। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि पिताजी आपका अपमान किया है, ऐसे घमंडी राजा को तो ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। तुरंत 2 शिष्यों को भेजा कि राजा को सूचित करो। यहां महाराज परीक्षित अपने महलों में आए और जैसे ही उन्होंने अपने सिर से मुकुट उतार करके रखा तो तुरंत उनको गिलानी हो गई कि मैंने ये क्या कर दिया। एक संत का अपमान कर दिया, एक ऋषि का अपमान कर दिया। तुरंत जो है समाचार आया कि महाराज आश्रम से 2 ऋषि कुमार आए हैं। बुलाया, पूछा क्या काम है। बोले कि आपको श्राप लगा है, आपने जो ऐसा कृतघ्न किया है उसका आपको श्राप मिला है। 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको जो उपाय करना है कर लो। अब देखो महाराज परीक्षित को श्राप लगा है, लेकिन कोई बेचैन नहीं हुए। वो स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरा दंड सही मिला है मुझे, जैसा मैंने कर्म किया है। विचलित नहीं हुए, परेशान नहीं हुए। अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बैठा करके और अब जो है महाराज परीक्षित चल दिए कि 7 दिन के अंदर ऐसा क्या उपाय हो सकता है जो मेरी मुक्ति हो जाए, मोक्ष को प्राप्त हो जाए। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया, महाराज यज्ञ करा लो, अनुष्ठान करा लो, ऐसा करा लो, वैसा करा लो। बोले कि नहीं, ये सब करने का समय नहीं है। 7 दिन के अंदर मुझे ऐसी मोक्ष चाहिए कि मैं अपने इस शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाऊं, इस संसार के जो है आवागमन से मुक्त हो जाऊं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार का उपाय होना चाहिए। जब महाराज परीक्षित ने कलयुग का निग्रह किया था
धर्मात्मा होने के कारण ही तो कलयुग को शरण दे दी, क्योंकि अपने धर्म का पालन किया। लेकिन आज महाराज परीक्षित को इस बात का दुख नहीं है कि मुझे श्राप क्यों लगा, और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होगा और मुझे 7 दिन के अंदर अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों नहीं प्राप्ति होगी मोक्ष की? जब ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसे गुरु हमारे जीवन में आ जाए, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर ऐसा जो है कथामृत पान हमें करने को मिल जाए, जो अमृत का कलश लेकर के देवतागण स्वयं इस पृथ्वी पर आए और व्यास जी से निवेदन किया कि महाराज इस कथा का रसपान हमें करा दो, आपको अमर होना है, आप ये अमृत पान कर लीजिए। लेकिन व्यास जी ने कहा कि नहीं, तुम इस कथा अमृत रसपान करने के अधिकारी नहीं हो। देवताओं से कहा, श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है। और जब अपने जीवन में जैसे अर्जुन को किसका संग मिला, किसका साथ मिला? भगवान श्री कृष्ण का। अर्जुन के भगवान सारथी बन गए, और जिसके सारथी भगवान स्वयं हैं, तो बताओ उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? कुछ बिगाड़ सकता है उसका? जब भगवान नहीं रहे और इस पृथ्वी को छोड़ करके अपनी लीलाओं को संपूर्ण करके जब भगवान यहाँ से चले गए, तो देखो अर्जुन को भी भीलों ने लूट लिया। समय समय को याद कर, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोप का, वही अर्जुन वही बाण। समय समय को याद कर, समय समय की बात, कोई समय के दिन बड़े तो कोई समय की रात। समय की तो बात है सबरी। कहते ना कि क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयागर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। हम भूल जाते हैं। हमें कब याद आता है? जब हम देखते हैं ना किसी का चित्र, जो व्यक्ति हमने अपनी आंखों से देखा हो, हमारे साथ में रहा हो, हमसे मिलता हो, और फिर कुछ समय के बाद में हम उसका फोटो देखें कि अब तो वो फोटो में ही दिखाई पड़ रहा है, तो ये समय की बात है। जब हमें विश्वास होता है फिर प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन कब तक हमारी ऐसी याददाश्त बनी रहती है? तभी तक जब तक हम देखते हैं कि बताओ ये व्यक्ति था, अब नहीं है, केवल अब फोटो में ही देख सकते हैं, वैसे नहीं मिलेगा आपको। लेकिन तब भी हम कितना समझते हैं? इतना ही समझते हैं कि अरे वो फलाना था, उसका जो है स्वर्गवास हो गया, उसका स्वर्गवास हो गया, तुम्हारा तो होगा ही नहीं, तुम तो अमर रहोगे। ऐसा ही सोचते हैं कि फलाना व्यक्ति चला गया, उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? फलाना ही चला गया, तुम थोड़ी जाओगे, तुम तो अमर हो। जाना सबको है, संसार में जो आया है सबको जाना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। लेकिन भूल जाते हैं, कल काल को ठार लिए फिरता, तन नम्र सो चोट झिली ना झिली। हम कहते हैं अरे अभी क्या है, क्या उम्र है अभी है, जब इसकी शादी हो जाएगी, जब इसके पुत्र होगा, हमारा पोता हो जाएगा, तब करेंगे। कितना
यानी कि हमें क्या पता है कि हमारी उम्र इतनी है, लेकिन हम सोच लेते हैं क्योंकि अभी अभी क्या उम्र है इसकी, अभी तो 25 साल का हुआ है। क्यों, पता है तुमको इसकी कितनी उम्र है? लेकिन कहते हैं ना अभी क्या है, क्या उम्र है इसकी। बार बार जो है समय हमें याद दिलाता है और बार बार हम देखते हैं, लेकिन क्या है, छोड़ो आज नहीं कल करेंगे। जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि कल की बात तो बहुत दूर है, एक क्षण का तो भरोसा नहीं है कि अगला श्वास तुम्हारे आएगा कि नहीं आएगा, ये तो पता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी क्या है, इस साल नहीं अगले साल करेंगे, इस साल भी नहीं अगले साल करेंगे। और यहां तक छोड़ो, अभी क्या उम्र है, अरे आराम से करेंगे, बुढ़ापे में हम पे काम क्या रहेगा, बच्चे सेट हो जाएंगे, सबके शादी विवाह हो जाएंगे, तब हम पर काम क्या रहेगा, तीर्थ यात्रा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तब कुछ नहीं होगा। यदि क्यों, धन और परिवार और शरीर की इंद्रियां जब तक तुम्हारे अधीन हैं तब तक ही तुम कुछ कर सकते हो, उसके बाद तो विचार भी मत करना कुछ करने का। वृद्धावस्था में चलो, मान के चलो वृद्धावस्था आ गई, क्या होगा, तुम्हारे जो शरीर की इंद्रियां हैं वो शिथिल हो जाती हैं, धीरे धीरे करके शांत होने लगती है। आंखों से देखना कम हो गया या दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देता है, शरीर में शक्ति नहीं है, पैरों में शक्ति नहीं है, हाथों में शक्ति नहीं है, खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। जब इस प्रकार तुम्हारे शरीर की हालत हो गई, अब बताओ वृद्धावस्था में तुम अपने लिए उपाय करोगे कि घर वाले तुम्हारे लिए उपाय करेंगे? हैं, बुढ़े के प्राण नहीं निकल रहे, क्या करें, गौ दान कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उपाय जा करके पूछते हैं ना, क्या करें, इनके प्राण ही नहीं निकल रहे, जा ही नहीं रहे ये तो। बोले कि तब यदि उस उम्र पर आकर के आप कहोगे बच्चों से कि बेटा मुझे गंगा जी नहा के ला, बोले हाँ नहा लिए, बहुत गंगा जी नहा लिए, बैठे रहो आराम से। गंगा जी नहाने का ही सोच रहे हैं, शरीर में तो ताकत नहीं है, चला फिरा जाता नहीं है, बैठ नहीं सकते, हमें और परेशान करेंगे वहां जाकर। आराम से यहीं बैठो, यहीं गंगा जल डाल देंगे, नहा लेना, हो गया गंगा स्नान। लेकिन नहीं सोचते हैं, एक काल है जिसको समय कहते हैं। समय कहता है कि तुम चाहे कुछ भी करो और कुछ भी सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरा समय आएगा एक क्षण का भी मौका नहीं दूंगा तुम्हें, एक श्वास भी फालतू नहीं दूंगा, और ना ये देखूंगा कि तुम कैसी परिस्थिति में हो, तुम जाने लायक हो या नहीं हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने समय पर आकर के अपना कर्म करूंगा, तुम करो चाहे मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काल जो है अपने पक्के समय का है, जो तिथि, जो घड़ी, जो नक्षत्र यानी कि फिक्स हो गई है ना, वो नहीं कहेगा कि अरे यार आज छोड़ो, आज ऐसी स्थिति ऐसी नहीं है ले जाने लायक, बाद में ले जाएंगे। और यदि मनुष्य को ये पता होता या मनुष्य के हाथ में ये दे दिया जाए कि जब हमारी मर्जी होगी तब जाएंगे, काल आएगा, हाँ भाई चलना है, अरे महाराज रुको यार अभी 2-4 दिन, पोते की शादी करनी है तब आना लेने, ठीक है जाओ अभी। कोई ना कोई बहाना करके जाता, कोई नहीं जाता, ये तो अनिच्छा है, पता ही नहीं चलता, एक क्षण में गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। अनेक प्रकार के बहाने लगा करके बच जाता, अरे अभी रुको, अभी तो घर में रिश्तेदार आए हैं, अभी तो रुको, ऐसा मेरा एक काम बाकी रह गया है,
तो कोई ना कोई जो है बहाना करके रोज बैठ जाता, लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं होता। ये कलयुग के प्राणी की हालत हो गई है, किसी ना किसी प्रकार का। लेकिन यहाँ महाराज परीक्षित दुखी नहीं है, परेशान नहीं है, बहुत प्रसन्न है। भगवान ने जो किया बहुत अच्छा किया मेरे साथ। 7 दिन के अंदर जो है मैं इस संसार सागर को छोड़ करके चला जाऊंगा। और अब केवल उनको फिक्र है, उनको चिंता है, तो केवल यही चिंता है, यही उनको फिक्र है कि मेरा उद्धार कैसे होगा। एवं आभाषिता पृष्टः राज्ञा सलक्षणा गिरः। संत महात्माओं की टोली मिली, उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, यहां से कुछ दूर गंगा जी के तट पर बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हुए हैं, और वहां तुम जाओ तो निश्चित रूप से जो तुम्हारा प्रश्न है उसका उत्तर तुम्हें मिलेगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जब महाराज परीक्षित उन संतों की सभा में पहुंचते हैं और सबसे निवेदन करते हैं, तब जो है संत कहते हैं कि महाराज सही जगह पर आए हो राजन, भगवान सुखदेव जी का आगमन होने वाला है और आप उनसे निवेदन करना तो निश्चित रूप से 7 दिन के अंदर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उस स्थान पर वर्याने सते प्रश्नः क्रतो लोकहित नृपः आत्मवेत सम्मत पुंसां श्रोत व्याधिषु तत्पर। संसार के कल्याण के लिए तो ही महाराज सुखदेव जी का जन्म हुआ है। प्राणियों का कल्याण करने के लिए तो महाराज सुखदेव जी का जन्म हुआ है। आप चिंता मत करो राजन, निश्चित रूप से आपकी आत्मा का कल्याण होगा। आप यहीं विराजिए और कुछ ही क्षणों में भगवान सुखदेव जी का आगमन होने वाला है। बोलो सुखदेव जी महाराज। जैसे बताया आपको कि सुखदेव जी जिस समय एक बार नारद जी जो है भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे, और जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भगवान शंकर तो मिले नहीं, माता पार्वती अकेली बैठी हुई थी। अब माता पार्वती को प्रणाम किया, बैठ गए नारद जी। तो माता पार्वती जी ने पूछा कि कहो नारद कैसे पधारे, क्या काम है। नारद जी बोले कि भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना था। बोले कि भगवान भोलेनाथ तो ध्यान में बैठे हुए हैं गुफा के अंदर, बताओ क्या काम है। मैं आपके कुछ काम आ सकूं तो बताओ। बोले कि नहीं माता, काम तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मन में लालसा जागृत हो गई, मैं आ गया। बोले कि कोई बात नहीं है, लेकिन माता मेरे मन में एक प्रश्न है, और भोले बाबा से नहीं पूछूंगा, भोले बाबा का प्रश्न नहीं है, ये आपके लिए है। बोले कि मेरे लिए, मेरे से पूछना चाहते हो, बोलो क्या प्रश्न है आपका। बोले कि माता भगवान शंकर, महाकाल, महादेव, महाअविनाशी, आप उनकी पत्नी हैं, तो एक बात बताओ, हर बार जो है आपकी मृत्यु या आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्या भगवान के साथ, भोलेनाथ के साथ में ऐसा होता है कभी? वो जन्म लेते हैं कभी? आपका ही जन्म क्यों होता है बार बार, पूछा आपने कभी?
अब तो जो है माता पार्वती ने कहा कि बात तो सत्य है नारद, मैंने कभी पूछा नहीं, पूछ के देखना भोले बाबा से, आपका ही जन्म क्यों होता है बार बार, आपको ही क्यों जन्म लेना पड़ता है बार बार, कभी विचार नहीं किया, पूछ के देखना। चले गए नारायण नारायण करते हुए। अब जब भोले बाबा की समाधि टूटी आए, तो जब बैठे आसन पर, तो माता पार्वती ने निवेदन किया कि प्रभु आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं, आपकी आज्ञा हो तो। भोलेनाथ बोले कि पूछो देवी, क्या प्रश्न है? कि प्रश्न यही है कि मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि आपका जन्म नहीं होता कभी भी, बार बार मुझे ही जन्म क्यों लेना पड़ता है, मैं आपकी तरह क्यों नहीं बन सकती, मुझे भी ऐसा बनाओ कि मुझे जन्म न लेना पड़े। अब शंकर भगवान बोले कि यहां पर कोई आया था, यहां पर कोई आया था, हाँ देव ऋषि नारद जी आए। बोले ठीक है, फिर तो बताना ही पड़ेगा, चलो यहां नहीं कहीं एकांत स्थान पर चलते हैं। बोले कि क्यों प्रभु, ये एकांती तो है। बोले नहीं, यहाँ तो फिर भी गण वगैरह सब कोई है और हमारी बात सुन लेगा। अरे प्रभु, इस बात को बताने में एकांत स्थान की क्या आवश्यकता है, आप यही बता दीजिए। कि नहीं पार्वती, ये अमर कथा है और ऐसे नहीं सुनी जाती, इसीलिए इसके लिए बहुत ही एकांत स्थान चाहिए, जहां केवल हम तुम दोनों हो और कोई ना। एकांत स्थान को ढूंढते ढूंढते भगवान भोलेनाथ कहां पहुंचे? अमरनाथ जी, जो अमरनाथ जी की गुफा है, वहां भगवान शंकर ने अमर कथा सुनाई माता पार्वती को। अब चारों तरफ देख लिया, कुछ नहीं था वहां पे, एक पक्षी भी नहीं था। उस गुफा के अंदर जो है भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाई, लेकिन वहां एक सुख सावक, एक जो है सुख सावक, सुख का बच्चा, तोते का बच्चा जो छोटा था, वो था अपने घोंसले के अंदर, वहां नजर नहीं गई। अमर कथा प्रारंभ हो गई और वो धीरे धीरे जो है सुख सावक सुनता रहा, धीरे धीरे बड़ा होता गया। माता पार्वती तो सो गई कथा सुनते सुनते, क्योंकि जब जहां कथा होती है, सत्संग होता है, नींद बहुत अच्छी आती है आराम से। और हकीकत है, क्योंकि यही तो है निद्रा जो है, यानी कि आलस्य क्यों आता है, यही तो कलयुग है। वहां कलयुग आपको बैठने नहीं देता है, आलस आने लगता है। तभी तो बहुत माता ऐसी हैं जो अपनी अपनी कुर्सी कूलर के आगे लगाती हैं, ठंडी ठंडी हवा लगती रहेगी, अच्छी नींद भी आती रहेगी। हाँ, यानी कि कथा का भी आनंद मिलता रहे और कूलर की ठंडी ठंडी हवा भी लगती रहे। मैं इसीलिए तो अपने पास पंखा नहीं लगवाता, गर्मी लगेगी तो मैं जागृत अवस्था में रहूंगा, सुस्ती नहीं आएगी। तो पूरी कथा हो गई और माता पार्वती सो गई। जब भगवान शंकर ने देखा कि हुंकारा कौन देता रहा, पार्वती तो सो रही है, जगाया। क्या हुआ प्रभु, क्या कहा आपने? बोले कि क्या कहा, कथा पूरी हो गई और तुम तो सो गई। हाँ, बोले कि प्रभु ऐसा आनंद आ रहा था, मेरी आंख लग गई, पता ही नहीं चला आपने क्या क्या कहा, दोबारा सुना दो। बोले कि दोबारा मौका नहीं है, एक ही बार सुनाई जाती है। लेकिन तुम तो सो गई, तुम्हारे सोने के बाद में यहाँ कौन हुंकार भरता रहा? भगवान शंकर को क्रोध आ गया, त्रिशूल हाथ में लिया
सुख सावक वहां से उड़ करके भागा और उसके पीछे पीछे भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के। अब यहाँ व्यास जी के आश्रम में व्यास जी की जो पत्नी थी ये जमाई ले रही थी। जैसे नींद ऐसे करते हैं ना जब नींद आती है, ऐसे जमाई ली तो सुख सावक ने सूक्ष्म रूप बना करके उनके मुंह के अंदर प्रवेश किया, गर्भ में पहुंच गई। भगवान शंकर जो है व्यास जी के आश्रम में आए, चारों तरफ देखने लगे। व्यास जी ने देखा भगवान भोलेनाथ इतने क्रोधित, बोले कि प्रभु क्या हो गया, क्या अपराध कर दिया मैंने? बोले कि नहीं व्यास जी तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुम्हारे आश्रम में मेरा एक चोर आया है। आपका चोर आपसे क्या चुरा ले आया? क्या चुरा लिया प्रभु? आपके पास में कुछ है ही नहीं चुराने लायक। क्या सांप चुरा के भागेगा? क्या भाग गया? बोले कि नहीं उसने अपराध किया है। कि आपका क्या अपराध किया प्रभु? कि उसने अमर कथा सुन ली, मैं उसको मार दूंगा। बोले कि प्रभु आप उसको नहीं मार सकते, क्योंकि आपके द्वारा कही गई अमर कथा, जिसका नाम ही अमर कथा है, जो सुन के अमर हो जाए, उसको आप कैसे मार सकते हैं? आपकी कथा झूठी हो जाएगी। प्रभु निवेदन किया तो शंकर भगवान बोले कि बात तो सही है, मैं उसको नहीं मार सकता। चले आए। 12 वर्ष तक जो है सुखदेव जी गर्भ में रहे। व्यास जी ने प्रार्थना की कि भाई तुम जो भी हो बाहर आ जाओ। बोले कि ऐसे नहीं आऊंगा, ऐसे नहीं आऊंगा, आप मुझे वचन दीजिए, आप मुझे वरदान दीजिए, क्या चाहिए तुमको? कि मुझे संसार की माया का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े, मैं संसार के बंधनों से मुक्त रहूं। व्यास जी ने कहा कि ठीक है तुम्हारी सब शर्त मंजूर है, लेकिन अब तुम बाहर आ जाओ। और तब जो बताया आपको जन्म हुआ सुखदेव जी का, जन्म होते ही चल दिए जंगल को। व्यास जी जो है पुकारते पुकारते रहे, बेटा रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं रुके। शिष्यों को भेजा कि कैसे भी इसको मना करके लाओ, क्योंकि मैंने जो भागवत कथा तैयार की है इसको ही तो सुनानी है, तभी तो आगे ये किसी को सुनाएगा। भागवत कथा के श्लोक पढ़ते पढ़ते सुखदेव जी के शिष्य जा रहे हैं पीछे से, लेकिन व्यास जी के शिष्य सुखदेव जी नहीं रुक रहे। अंत में जब एक श्लोक पढ़ा व्यास जी के शिष्यों ने कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम, उनकी समझ में आ गया, तुरंत रुक गए। बोले कि आगे बोलो। बोले आगे हम नहीं जानते, आपके पिताजी बताए, हमें इतना ही ज्ञान है। बोले कि नहीं मैं ये कथा और सुनना चाहता हूं। बोले कि महाराज हम इतना ही सुना सकते हैं, लेकिन संपूर्ण कथा तो आपके पिताजी सुनाएंगे, और उसके लिए आपको आश्रम चलना पड़ेगा। यानी भगवान की जो करुणा देखी उन्होंने, जो बताया आपको कि पूतना ब्रज में गई भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कि दूध पिला करके मार दूंगी। छोटा ही बालक तो है, उसके लिए मेहनत करने की क्या जरूरत है, दूध पिला करके मार दूंगी। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब दुग्ध पान किया पूतना का, तो पूतना के प्राणों का ही हरण कर दिया। छोड़ दे चिल्लाती रही। और भगवान ने फिर भी क्या किया, देखो जो इतनी बैर भाव से आया, यानी भगवान को मारने के लिए आया, तो क्या भगवान को पता नहीं था कि पूतना क्यों आ रही है? और मारना चाहती थी, राक्षसी थी, लेकिन फिर भी भगवान ने क्या किया कि भगवान ने उनको माता की गति दी, पूतना को माता का स्थान दिया, वैकुंठ लोक का अधिकारी बनाया।
जब ये श्लोक का अर्थ सुखदेव जी महाराज की समझ में आया कि ऐसे भगवान परम दयालु, ऐसे भगवान दीन बंधु दीनानाथ, जिनको एक राक्षसी मारने के लिए आई और भगवान ने क्या किया कि उसको माता की गति दे दी, उन भगवान नंद नंदन की कथा मैं सुनना चाहता हूं। तब जो है ये व्यास जी के आश्रम में लौट करके आए और तब व्यास जी ने इनको श्रीमद् भागवत की कथा याद पढ़ाई, इनको सुनाई। और आज वही सुखदेव जी महाराज इस संत सभा में पधारे। सबसे ऊंचा आसन सुखदेव जी महाराज का, और उम्र में सबसे छोटे। बड़ा अचंभा हुआ यहाँ जो है महाराज परीक्षित को कि ये तो जरा से बाल से लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि महात्मा यहाँ बैठे हुए सभा में, सबसे ऊंचा आसन है सुखदेव जी का। जब पता चला कि सुखदेव जी क्या हैं, सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी हैं, संत महात्माओं ने, ऋषियों ने सुखदेव जी के बारे में बताया कि ये ऐसे संत हैं, इनको स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं पता है, कौन स्त्री है कौन पुरुष है। इस प्रकार के संत हैं। जाकर के जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रणाम किया, आओ राजन, कहो क्या परेशानी है, क्या बात है। जब सारी कथा अपनी महाराज परीक्षित ने सुनाई तो सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा करके बोले कि राजन बस इतनी सी बात है, तुम बड़े धन्य हो जो तुम्हें पता है कि 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यहां से आगे कलयुग का प्राणी तो ऐसा होगा जिसको पता ही नहीं चलेगा कि कब मृत्यु होगी। अरे मोक्ष क्या, आप सनातन मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण की कथा आपको अमृत पान कराएंगे और उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की छवि जो है अपने हृदय के अंदर बसा लेना, आपको ऐसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम कौन करती है? गोपियां करती हैं। गोपियों का प्रेम तुम जानते हो राजन, गोपियों का प्रेम कैसा है? गोपियों का प्रेम निश्चल है, निष्कपट है, निष्काम है। गोपियों का प्रेम किसी कामना से जो है या किसी छल से जो है या किसी कपट से गोपियां भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं करती हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम है। एक हृदय में जो है भगवान कृष्ण की छवि उन्होंने बसा रखा और कुछ नहीं। मीठी बाजे तेरी बांसुरी, मैं तो सुन के हुई बावरी। हो मीठी बाजे